अब इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा? आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले जब भी इस तरह का कंपाउंड आ जाए तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। तो लॉन्गेस्ट चेन जो सी है ना वो यही बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इस तरह कर लो, या जो मैंने रेड लाइंस लगाई हुई हैं ये बॉन्ड्स रेड वाले, या इस तरह ऊपर की तरफ भी जा सकते वो भी 10 ही है। ठीक है, ये भी इथाइल है वो भी इथाइल, तो एक ही बात है। इसके अलावा जो सी ना और लॉन्गेस्ट चेन कोई बनती नहीं है। अब ये पूरी एक लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें सब्सटेंट्स एक ये है ब्लैक वाले हैं 1 2 3 4, ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई लॉन्गेस्ट चेन बनती भी नहीं। ठीक है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है जिसके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? आया यहाँ से स्टार्ट करोगे या इस कार्बन से? तो अब देखो 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है, यहाँ पर 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे इथाइल है। तो इथाइल तो जब भी इस तरह हो इक्वी डिस्टेंस पे हो तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको आपने लोएस्ट नंबर देना है। इसका मतलब तो फिर 1 2 3 इस तीसरी पोजीशन यहाँ से फिर नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अगली बात है वो अगला रूल ये है कि अब ये भी तो देखो कि लोएस्ट नंबर आपने देने होते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन से को फॉलो करोगे ना तो ये जो बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ना इन तीनों को लोएस्ट नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर यहाँ से नंबरिंग फॉलो करोगे ना तो बेशक अल्फ़ाबेटिकल मिथाइल पहले आता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स भी जो है ना बहुत जल्दी जो है ना मिल जाएंगे, यानी कि इनको आप बड़ी आसानी से लोएस्ट नंबर दे पाओगे। तो बेस्ट यही है कि आप इधर से नंबरिंग करो। ये भी देखो आप अगर आप इसको कहो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और नीचे वाले और आप यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रीन वाले जो लोकेंट्स हैं जिनकी मैंने नंबरिंग किया उनको ऐड करो और ब्लू वाली को करो। अब ग्रीन वाली को करके देखते हैं। ग्रीन वाली का देखो 3 पे लगा हुआ है, फिर 4 पे लगा हुआ है, फिर 5 पे, फिर 8 पे। कितना हुआ? 5 5 10 यानी 12 13, 13 और 3 16 और 4 20। और ब्लू वाली का आप करके देखो 8 पे लगा हुआ है, फिर 6 पे लगा हुआ है, 7 पे लगा हुआ है, 8 7 6, ठीक है, और फिर 3 पे भी लगा हुआ है। तो आप देखो 7 7 14 15 15 5 20 21 22 23 24, तो ये 24 बनता है। तो आप खुद डिसाइड करो कि 20 छोटा है या 24, तो 20 छोटा है, इसका मतलब ये ब्लू वाली नंबरिंग जो है ना ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये नहीं आपने करनी। हो गया, ये रिमूव कर दो। इसका मतलब प्रेफरेबल यही है कि आप इधर से मूव कर, क्योंकि यहाँ से आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट्स बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, उनको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर दो इनको। अब देखो पहले अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज करना है, तो इसको कहते हैं हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 5 पोजीशन पे आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, और फिर 4 पोजीशन पे आ गया टर्शी ब्यूटाइल, ठीक है। फिर 8 पोजीशन पे आ गया इथाइल, और 3 पोजीशन पे आ गया मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं? 10। तो एट द एंड आपने लिख देना है डिकेन, ठीक है, डिकेन। तो आप देखो कि अल्फ़ाबेटिकली मैंने ये कैसे लिखा है। याद रखो आम तौर पर वैसे तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ये हाइफनेटिक जो से होते हैं ना ये हम इंक्लूड नहीं, हाइफनेटिक यानी कि जो इस हाइफन से जुदा हों। अल्फ़ाबेटिकली में सेकेंडरी में एस इंक्लूड नहीं होता, ना टर्शी का टी इंक्लूड होता है, ना एन प्रोपाइल का यानी कि इस तरह जो होती है ना उसका एन भी इंक्लूड नहीं होता। अलबत्ता आइसो इंक्लूड होता है, जिस तरह आइसो ब्यूटाइल हो तो आइसो का अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में देखा जाता है, बी नहीं देखा जाता।
लेकिन याद रखो जब सेकेंडरी भी आ जाए और टर्शरी भी आप यूज़ करो या प्रोपाइल यूज़ करो ना इस तरह, तो फिर आपने हाइफनेटेड ये भी इंक्लूड करने हैं अल्फ़ाबेटिकली। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपने देखो इसका भी बी है इसका भी बी है, तो कैसे मैंने मुआवजा किया, फिर आपने देखना होता है सेकेंडरी और टर्शरी। तो सेकेंडरी का एस पहले आता है, टर्शरी का टी अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है, तो एस को प्रेफरेंस है। तो यही वजह है कि सेकेंडरी बिटाल मैंने पहले लिखा है और टर्शरी बिटाल मैंने बाद में लिखा है। यहाँ हाइफन लगाना है, ठीक है। और इथाइल जो से आप देखो, और जब इथाइल जो मिथाइल से पहले आता है, अब क्वेश्चन ये है कि इथाइल मैंने इन दोनों के बाद क्यों लिखा। तो जब इथाइल का मुआवजा आपने कंपैरिजन करना ना टर्शरी बिटाल या सेकेंडरी बिटाल से, तो फिर हमने बी को देखना है। तो बी पहले आता है तो ई बाद में आता है। आपस में जब कंपैरिजन करना तो फिर सेकेंडरी टर्शरी जोन से ना वो हम देखेंगे। जब सेकेंडरी बिटाल या टर्शरी वगैरह दोनों आ जाए ना किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के दौरान, तो फिर आपने सेकेंडरी का एस देखना और टर्शरी का टी देखना आपस में कंपैरिजन के लिए। लेकिन जब आप इसको किसी सिंपल इथाइल मिथाइल इस तरह से कंपैरिजन करोगे तो फिर आपने सेकेंडरी का एस इंक्लूड नहीं करना बल्कि बी से अल्फ़ाबेट्स कंपेयर करना और ई का कंपेयर करना है। तो बी पहले आता है ई बाद में। तो यही वजह कि इस कंपाउंड का नाम ये है। 5 सेकेंडरी बिटाइल, 4 टर्शरी बिटाइल, -4 हाइफन है, 8 इथाइल, 3 मिथाइल डिकेन। इसका प्रेफर्ड आईयूपैक नेम है। तो ऑलरेडी मैंने ये कंपाउंड है उसका नाम भी मैंने लिखा हुआ है आईयूपैक, ठीक है। तो यही कंपाउंड है, ये मैंने आर लिखा हुआ है, नीचे भी सेम वही कंपाउंड है, लेकिन इसको हम एक से ज़्यादा वे से नंबरिंग कर सकते हैं। और नंबरिंग कर सकते हैं तो नेमिंग भी कर सकते हैं एक से मतलब डिफरेंट वे से, ठीक है। 2 तरीक़ों से इसका नाम इस कंपाउंड का हो सकता है। तो वो देखते हैं कि वो कैसे है। अब देखो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये एक एस्टर है, ठीक है। और ये यहाँ पर भी ये देखो एस्टर ही है, यहाँ पर भी तो डाई एस्टर है, और यहाँ पर एक कंपाउंड जो से ना वो लगा हुआ है, ठीक है। एक चेन लगी हुई है ऑर्गेनिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की। अब देखो जिस तरह होता है ना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैं लगा दूँ ET, इसका नाम क्या होगा। अब देखो ये भी एक एस्टर है, ऑक्सीजन के साथ ये इथाइल लगा है, तो जो ऑक्सीजन के साथ होता है ना उसको आपने सबसे पहले लिखना होता है। इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो वो आपने पहले किया, ठीक है। पीछे भाग गया ये। अब देखो ये एक्चुअली निकला है एसर्ट से, CH3 C डबल बॉन्ड O H के रिमूव करके ET लगाया, इथाइल पहले लिखा, पीछे आ गया इथेनोएट। याद रखना इथाइल और इथेनोएट में यहाँ पर फासला होना चाहिए, ठीक है। तो ये इथेनोएट है, ठीक है। एथेनोइक एसिड होता है ना, वहाँ से एक्चुअली ये निकला होता है। ये है ना CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हाइड्रोजन रिमूव कर दो और ET लगा दो, तो ये एक्चुअली ये वाला हिस्सा है, इसे हम इथेनोएट कहते हैं या ठीक है। नंबरिंग की जाए तो ये 1 है और ये 2 है, तो इथेन 108 या इथेनोएट कर दो तो ये एक चीज़ होगी। अब यहाँ से इथाइल रिमूव कर दो और ये पूरा ग्रुप लगा दो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा करते हैं रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये राइज होता है, चलो इसको अब छोड़ो, ये आ गया एस्टर और इसके साथ वो ऑक्सीजन के साथ ये पूरा ग्रुप अटैच है। अब इसकी नंबरिंग कर लो, चूँकि एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी नंबरिंग होगी। अगर सिंपल इथाइल मिथाइल होता तो वो हमने पहले लिख लेना था। अब देखो इसका नाम है इथेनोएट, तो ये इथेनोएट आ गया, और ये वाला पूरा वो ही है जिस तरह मैंने यहाँ पर किया था ना, इथाइल पहले आ गया, तो ऑक्सीजन से पहले ये पूरे को हमने यहाँ लिख लेना है सब्स्टिट्यूएंट जो सा है ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है ये। अब देखो नंबरिंग करनी है इस कार्बन से, 1 2 3 और ये 4। जब ऑक्सीजन एटम को भी आप नंबरिंग देते हो ना
तो तब जो सा ना देखो 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटाइल 2 पोजीशन शो कर रही है ऑक्सा। अब 4 पोजीशन पे ये पूरे ग्रुप को एसिटॉक्सी ग्रुप कहते हैं। क्यों भला? इस ग्रुप का नाम क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं एसिटाइल। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह हम CH3 को कहते हैं मिथाइल, इसको हम कहते हैं मिथाइल। जब CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा दो ऑक्सीजन इस तरह, तो ये बन जाता है एसिटाइल से एसिटॉक्सी, वायल हो जाता है रिमूव और उसकी जगह आ जाता है ऑक्सी, एसिटॉक्सी। सेम इसी तरह जिस तरह CH3 के आगे ऑक्सीजन लगा दो तो ये बन जाता है मिथॉक्सी। ठीक है, मिथॉक्सी। ठीक हो गया। तो ये वाला ग्रुप बन गया एसिटाइल, ऑक्सीजन आ गया तो एसिटॉक्सी। 4 पोजीशन पे है तो 4 एसिटॉक्सी, 2 शो करिए ऑक्सा। याद रखो, अगर ऑक्सीजन को नंबरिंग कर रहे हो ना इस तरह तो ऑक्सा, तो अगर आ जाता ना यहाँ पर ये कार्बोनाइल तो इसको हम कहते हैं ऑक्सो। ऑक्सा और ऑक्सो में ये डिफरेंट है। सपोज कर देते इस ऑक्सीजन की तरह इस ऑक्सीजन पे लगा होता है कार्बन ही इस तरह, ये होता 1 2 3 4। यहाँ पर ये एसिटॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन वो पूरी चेन ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर लगा दो ये, तब 2 पोजीशन पे ऑक्सा नहीं था होना, 2 पोजीशन पे ऑक्सो हमने लिखना था। ऑक्सो, OXO, ऑक्सो। कीटो ग्रुप को जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिखते हैं तो ऑक्सो आता है। तो 2 पोजीशन पे ऑक्सा आ गया। अब 4 कार्बन है क्योंकि 2 ऑक्सीजन को भी नंबरिंग की, तो ब्यूटाइल और आगे स्पेस थोड़ी सी दे के तो इथेनोएट। ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो ब्यूटाइल, तो ये हो गया इसका नाम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है, कुछ बच्चे ये करेंगे, वो कहेंगे यहाँ पर भी एस्टर है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी CH3C डबल बॉन्ड O, नंबर इसको भी 1 2 3 4, चाहे नंबरिंग इधर से करें या लेफ्ट से करें राइट से करें, 4 ही कार्बन बनेंगे। ब्यूटाइल भी आएगा, एसिटॉक्सी भी 4 पे ही आएगा, एथेनोएट भी आ जाएगा, सब आएगा सेम। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट होगी, वो क्या? अगर हम इसको कह दें नंबर 1, अब मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँ, ग्रीन मार्कर, 4 को कह दें 1, इस 3 को इसको कह दें 2, ऑक्सीजन जो 2 है उसको मिल जाएगा नंबर 3 और 1 वाले को मिल जाएगा 4। अब देखो नाम क्या होगा, 4 एसिटॉक्सी होगा, ऑक्सो जो है ना यहाँ आ जाएगा 3, और ब्यूटाइल भी और इथेनॉल सेम, सारा कुछ सेम वैसे होगा। लेकिन डिफरेंस क्या आया, ऑक्सो पहले 2 पे था, अब 3 पे आ जाएगा। तो अब देखो हमने लोएस्ट नंबर देना होता है, तो लोएस्ट नंबर 2 है या 3 है? ऑब्वियस है 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो नंबरिंग राइट है वो कौन सी है? वो वही है जो मैंने की हुई है। क्या आपने इस कार्बन को 1 देना है, क्योंकि यहाँ से जब नंबर 1 करोगे तो ऑक्सीजन को बड़ी तेज़ी से नंबर 2 मिल जाएगा, फ़ौरन मिलेगा। अगर इधर से 1 करोगे इधर 2, फिर ऑक्सीजन को 3 नंबर मिलना, तो वो फ़ायदा नहीं। तो एक तरीका तो ये है कि इसको आप एस्टर मान लो कंपाउंड को, और ऑक्सीजन के साथ जो भी पूरा ग्रुप लगा हुआ है इसको जिस तरह इथेनोएट किया था, इथाइल रिमूव करके ये लगा, तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करो 4 एसिटॉक्सी, 2 ऑक्सा, और 4 है तो ब्यूटाइल और 7 इथेनोएट। एक तरीका तो ये है कि ये एस्टर की नेमिंग है, सब्स्टिट्यूटेड एस्टर की नेमिंग, उस तरह कर लो। या आर मैंने अब लगाया या इस तरह। अब देखो, अब ये कंपाउंड है, सेम वही कंपाउंड है, लेकिन अब इसको हम एक डिफरेंट वे से करते हैं। आप इसको नंबर 1 कहो, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जिस तरह स्ट्रेट चेन की नंबरिंग करते हैं ना, आप सीधा इस कार्बन से लेके इस कार्बन का नंबरिंग कर दो। ठीक है, अब नंबरिंग इस कार्बन से
करो तो दूसरी पोजीशन पे कार्बोनाइल मिल रहा है, इधर से करोगे भी तो यहाँ पर भी दूसरी पे कार्बोनाइल मिलेगा। लेकिन फिर वही सिचुएशन यहाँ से नंबरिंग क्यों की, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को 5 मिल रहा है लोएस्ट नंबर। मैंने जॉनसन लेफ़्ट टू राइट की है, आप लोग मैंने जॉनसन सॉरी राइट से लेफ़्ट की जानब नंबरिंग की है, आप लेफ़्ट से राइट कर लो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेंगे। अब देखो नंबरिंग आपने सारी सब जितने भी यहाँ पर आइटम है सब की नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4। एक तरीका ये वाला, एक ऊपर वाला, एक ये वाला। इसको एस्टर ना लो, कीटोन तस्वुर कर लो। अब देखो 3 पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है और 8 पे लगा हुआ है, तो 3 5 8 ट्राई ऑक्सा। जब ऑक्सीजन इस तरह एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो ऑक्सा, 10 कार्बन है तो डिकेन, ठीक है। और देखो आगे मैं जिस तरह कीटोन्स की IUPAC की नेमिंग होती है ना, मैंने वैसे की है। और 2 9 पोजीशन पे डाई-1, ठीक है, तो सिंपल है, जिस तरह ब्यूटानोन होता है, एथानोन हो जाता है, प्रोपानोन, हेक्सानोन, वैसे ही है। पहले मैंने की एस्टर की, जिस तरह एस्टर की करते हैं ना नेमिंग, वैसे इसको अब मैंने किस तरह किया है, जिस तरह कीटो को करते हैं ना, कीटो ग्रुप को वैसे कर दिया। 3 5 8 पे जब ऑक्सीजन को भी नंबरिंग कर दो इस तरह, ठीक है, ईथर, ये ईथर लिंकेज है ना, तो तब ऑक्सा यूज़ करता है। अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन की जगह मैं लगा दूँ कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दूँ, यहाँ पर कार्बन करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देता, तो ये फिर 5 पोजीशन पे ऑक्सा नहीं था होना, बल्कि हो जाना था ऑक्सो, ठीक है। तो ये जो सी है ना चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो इसको रेस किया, इसको मैंने जिस तरह कीटो ग्रुप होता है ना वैसे नंबरिंग कर दी। तो 3 5 8 पे ट्राई ऑक्सा, डिकेन, 2 9 डाई-1। अब देखो अब डाई-1 आ गया है तो पीछे डिकेन पूरा आया है। जब आगे डाई आ जाए ना तो पीछे ई भी आएगा। अगर यहाँ डाई ना होता, ओ होता, सिर्फ 1 होता ओ, तो पीछे फिर ई नहीं था आना। आगे वावुल आ जाए ना तो पीछे ई नहीं होता, ए ई आई ओ यू वाई आ जाए तो पीछे ई नहीं आना, ठीक है। अब मैंने इस तरह नंबरिंग की, इसको 1 से लेके यहाँ तक 10। आप लोग इसको 1 करो, इसको 10 कर दोगे ना, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि फिर भी नंबरिंग जो है ना 3 5 8 नहीं मिलेगी आपको। 2 9 डाई-1 भी आएगा, डिकेन भी आएगा, ट्राई ऑक्सा भी आएगा, लेकिन डिफरेंस यहाँ पढ़ना है। इसको मिल जाना है 3, ठीक है, 4 5 6, इसको मिल जाना 6। मेन चीज़ यहाँ पर आनी है, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो लोएस्ट नंबर ना हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आपने माइंड में रखना है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने सेम कंपाउंड है और उसकी जो है ना वो हमने नेमिंग की, IUPAC नेमिंग 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से की और दोनों ठीक हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपने माइंड में रखनी है हमेशा। नंबरिंग आपने उस डायरेक्शन से करनी है जहाँ पर आपको लोएस्ट नंबर मिले। आप 3 को 5 को 8 को 2 और 9 को ऐड करो, एक नंबर आएगा। जबकि अगर आप जिस कार्बन को मैंने 10 नंबर किया उसको 1 कहोगे और इस 1 को 10 कर दोगे, इस तरह नंबरिंग करोगे, तो फिर यहाँ 5 का 6 आएगा। तो सारी बात है, जब आप सारे डिजिट्स को सम करोगे तो वो बड़ा आएगा इन डिजिट्स को सम करके जो डिजिट है उससे, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट नंबर मिल रहा है आपको। देखो ना 5 आ गया, यहाँ से करोगे तो इस 5वें ऑक्सीजन को 6 नंबर मिलेगा। फिर अब ये कंपाउंड है, ये एक ईथर है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम जो है ना वो देख लेते हैं क्या होगा। मेन जो चेन है वो ये है, एक कार्बन, ये सेकंड कार्बन। इसको मैंने एक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक तो 2 फ्लोरो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, लेकिन इस कार्बन के साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। एक ये 2 फ्लोरो 2 और एक ये वाला ईथर वाला, ये वाला
तीन, 1 2 3, यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं और दूसरे कार्बन पर 2, तो इसी वजह से मैंने इसको नंबर 1 किया और इसको 2। अब इसका नाम लिख लेते हैं। 1 पोजीशन पे आपके पास ये वाला ग्रुप अटैच है, ये वाला 1 पोजीशन पे, तो आपने यहाँ लिखना है 1 हाइफन डाईफ्लोरो मिथॉक्सी, 1 डाईफ्लोरो मिथॉक्सी ब्रैकेट की क्लोज, और आगे आपने लिखना है हाइफन 1 1 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन। उससे पहले एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर रह गया, वो है ये अल्फ़ाबेटिकली यहाँ आता है 2 क्लोरो, इस तरह। तो ये इसका जो है ना पूरा नाम है, क्या वाला कि 2 पोजीशन पे ये क्लोरो ग्रुप अटैच है, ये वाला। टू पोजीशन पे क्लोरो आ गया, हाइफन 1 पोजीशन पे डाई फ्लोरो। अब ये एक कार्बन है तो इसके लिए मिथाइल, चूँकि ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी। आगे 1 1, क्योंकि 1 पोजीशन में 2 फ्लोरो हैं और 2 पोजीशन पे भी एक फ्लोरो है, तो 1 1 2 ट्राई फ्लोरो, 2 कार्बन के लिए इथेन। तो बहुत ही आसान है। इस ग्रुप को हम कहते हैं, अगर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, ठीक है, ये तीनों ग्रुप से ये अटैच हैं, तो इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच है ना, यानी कि 3rd डिग्री, तो इसलिए इसको टर्शरी कहते हैं। 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, तो इसलिए ब्यूटाइल टर्शरी, यानी कि ये जो कार्बन है 3 कार्बन से फर्दर अटैच है, इसलिए इसको टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली 3 कार्बन है ना, 1 2 3, ये तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये कि ये जो ग्रुप होता है ना, ये मैंने पहले भी बात की हुई है, यहाँ पर अगर मिथाइल हो, ये कार्बन है तो ये सेकेंडरी 2nd डिग्री है, ये शो कर रहा लाइन कि ये कोई ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसको हम कहते हैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर फर्दर CH2 इस तरह अटैच हुआ हो, तो आप 1 2 3 4, तो इसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, एक को CH2 अटैच करो तो आइसो पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, उसके अलावा ये जो चेन होती है ना इस तरह, CH3, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH3, ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है, ये 2nd डिग्री है ना। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रुप अटैच है, यानी कि ये देखो, ये जो पूरी ये लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये मीन्स टू से कि यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो ये अटैच है, तो इस ग्रुप का भी एक स्पेशल नेम है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, अगर इस तरह 3 कार्बन अटैच हो इस 3rd डिग्री कार्बन के साथ, तो इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। और अगर 2nd डिग्री के साथ 4 कार्बन अटैच हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब इसका नाम जो है ना वो क्या होगा, इसको अगर पेरेंट चेन मान लिया जाए तो ये बन गया 1 2 3 4। इसको आप पेरेंट चेन मान लो तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन यही है 1 2 3 4। इस चौथे कार्बन को नंबर 1 नहीं करना, अगर इसको 1 कहोगे फिर 2
तो फिर ये इसको आपको 3 नंबर देना पड़ेगा, तो आपने लोएस्ट नंबर देना होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 2 पोजीशन पे अटैच है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो इसको हम लिखते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, जिस तरह मिथऑक्सी होता है इस तरह ब्यूटॉक्सी आपने लगा देना है, ब्यूटॉक्सी। ठीक है, और कितने कार्बन है, 4, तो आगे आपने लिख देना है ब्यूटेन। ठीक है, जिस तरह होता है ना ये, जिस तरह CH4 है तो इसको आप कहते हो मीथेन। CH4 की जगह आप लोग लगा दो CH3, फिर ये एक, तो CH3 को हम लिखते हैं मिथाइल, तो एन रिमूव कर दो तो आ जाता है मिथाइल। ठीक है, अब CH3 इसकी अब CH3 हो और साथ ऑक्सीजन भी लगा हो इस तरह, तो इसको आप कहते हो मिथॉक्सी। तो आयल भी यहाँ से अब रिमूव हो गया, अब आ गया मिथऑक्सी। इसी तरह ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था ना, तो टर्शियरी ब्यूटाइल का आयल रिमूव करके एंड पे लगा दो ऑक्सी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2- टर्शियरी ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। इसका एक अनदर नेम भी है, इसके अलावा भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको तो सिंपली तो वैसे ईथर कहते हैं। ठीक है, इसको इसकी नंबरिंग ज़रा चेंज करो। अगर आप पेरेंट चेंज इसको लेते हो तो फिर तो वही नाम था जो मैंने लिया, लेकिन फॉर एग्जांपल आप में से कोई कहता है कि हम पेरेंट चेंज जो है ना ये लेना चाहते हैं, ये वाली, तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लो 3 कार्बन वाली, और इसको आप लोग ले गो एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 पोजीशन पे ये वाला लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे ये मिथाइल भी लगा हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकली आपने लिखना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली अब लिख लेते हैं। अब 2 पोजीशन पे आ गया आपके पास। अब इस ग्रुप को क्या कहते हैं आप, 1 2 3 4, इस ग्रुप को आप कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहाँ लिखते हैं ना आपने सेकेंडरी ब्यूटाइल बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्यूटॉक्सी। ठीक है, आगे 2 पोजीशन पे मिथाइल भी अटैच है, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप लोग यूज़ करते हो प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये इसका जो है ना वो नाम है। अब 2 पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी लगा हुआ है और 2 पोजीशन में मिथाइल भी और 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। तो इसका अनदर नेम ये भी है। इस तरह भी आप कर सकते हो जब आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लो और इसको पेरेंट चेन ले लो।